क्लास 10th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए इंग्लिश के ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करवाने वाली हूँ जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं और आपको आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकते हैं। 6 सैंपल पेपर यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ। ए और बी मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है। इस वीडियो में मैं आपको सेट सी है जो आपका वो कंप्लीट करवाने वाली हूँ। सॉल्यूशन पूरा सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर देने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के देखते हैं और अच्छे से सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है आपका, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो इस पैसेज में क्या बताया गया है, तो इस पैसेज में बताया गया है कि एक दिन एक मंदिर के आंगन में स्वर्ग से एक सोने की प्लेट आकर गिरी और उस प्लेट पर क्या लिखा था कि ये तोहफा उसके लिए जो मानव जाति से सबसे अधिक प्रेम करता है। तो ये जैसे ही पुजारियों ने ये प्लेट देखी और उस पर जो लिखा हुआ देखा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब दूर ऐलान कर दिया कि मंदिर के आंगन में एक प्लेट आकर गिरी है और उस पर ये लिखा हुआ है। सभी जो लोग थे वहां के सब इकट्ठा हुए मंदिर के आंगन में और सभी बताने लगे कि मैंने ये किया है, मानव जाति के लिए मैंने ये किया है। सब अपना अपना वहां पर अपने अपने कर्मों के बारे में वहां पर बताने लगे। वहां पर क्या था, जो एक लीडर था, यानी कि जो वहां उस राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति वो भी वहां पर मौजूद था। उसने भी बताया कि मैंने भी मानव जाति के लिए इतना कुछ किया है। तो देखिए सब वहां पर अपने अपने बारे में बताने लगे। लेकिन जैसे ही वहां पर लोग थे जो उस प्लेट को छूते, तो वो प्लेट किस में बदल जाती, वो प्लेट कांच के बर्तन में बदल जाती थी। लेकिन जैसे ही उस अमीर आदमी ने भी छुआ, वो अमीर आदमी के छूते से ही वो प्लेट किस में बदल गई, वो भी कांच में बदल गई। लेकिन वहां सब जब ये सब काम कर रहे थे, लेकिन वहां पर एक किसान भी मौजूद था जो एक कोने में बैठा हुआ था और उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसको नहीं पता था कि यहाँ पर एक प्लेट आकर गिरी, उस पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है। वहां पर वो एक कोने में एक साइड बैठा हुआ था। जैसे ही पुजारियों ने उसे देखा और बुलाया बुलाया पुजारियों के बुलाने पर वो आया और उसने क्या किया, सबसे पहले पुजारियों को प्रणाम किया और जैसे ही उसने पुजारियों ने उसे बताया प्लेट के बारे में और जैसे ही उसने प्लेट को छुआ, तो प्लेट क्या होने लगी, चमकने लगी। प्लेट चमकने लगी। सभी समझ गए कि ये प्लेट किसके लिए है, ये प्लेट जो है वो इस किसान के लिए है। वहां के पुजारियों ने उस प्लेट को किसान को दे दिया और यहीं पर इस तरीके से ये कहानी यहाँ पर बताई गई है। प्लेट के बारे में बताया गया है कि कैसे वो हेवन से गिरी, यानी स्वर्ग से गिरी, उसे सबने देखा, छुआ, जैसे वो कांच में बदल गई और जो लास्ट में वो प्लेट किसको दे दी गई, किसान को दे दी गई। तो देखिए इस तरीके से इस पैसेज में छोटी सी कहानी बताई गई है और इस तरीके से इसमें वर्णन किया गया है। चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं। तो जो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, फ्रॉम वेयर डिड द प्लेट ऑफ गोल्ड फेल, यानी कि जो प्लेट थी गोल्ड की वो कहां से गिरी थी। तो अभी हमने देखा कहां से गिरी थी, वो हेवन से गिरी थी, यानी कि स्वर्ग से। तो यहां पर लिख देते हैं आप हेवन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, हु वर अवेडेड द प्लेट। देखिए हु वाज अवेडेड द प्लेट, यानी कि जो प्लेट थी वो किसे प्रदान कर दी गई लास्ट में, तो किसको, एक किसान को, गरीब किसान को वो प्रदान कर गई थी। तो क्या लिख देंगे हम, द पुअर फार्मर। ठीक है। अगला है आपका, व्हाट हैपेंड व्हेन द रिचेस्ट मैन टच द प्लेट, यानी कि जब सबसे धनी व्यक्ति ने थाली को छुआ तो क्या हुआ, तो वो क्या कांच के बर्तन में बदल गई थी, यानी कि कांच की थाली में बदल गई थी। तो क्या हो जाएगा इसका, टर्न्ड इनटू लीड। ठीक है। अगला आपका, द नाउन फॉर्म ऑफ वर्ब इन्विटेड इज। तो इनवाइटेड का जो है नाउन फॉर्म बताना है, तो क्या हो जाएगा, संज्ञा वर्ब इनविटेशन। इन्विटेशन हो जाएगा। अगला क्या है आपका, द वर्ड इंस्क्राइब मीन्स, यानी इंस्क्राइब का मतलब बताना है, अर्थ बताना है, तो क्या हो जाएगा, टू कर्व, टू राइट। टू राइट इसका राइट रहेगा, डी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से
क्या हो जाएगा इंस्क्राइब का डी वाला, टू राइट इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो मैंने आपको अच्छे से सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर बता दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ लेते हैं इसको। तो देखिए रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए इसमें भी आपको पहले क्वेश्चन की तरह ही क्या दिया हुआ है, एक पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है और इसमें कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, उन्हें हमें आंसर करना। सबसे पहले मैं आपको पैसेज के बारे में बता देती हूँ कि पैसेज को किसके बारे में बताया गया है। तो देखिए देयर आर 3 मेन ग्रुप ऑफ ऑयल, यानी कि तेलों के 3 मुख्य समूह हैं। पहला क्या है, एनिमल यानी कि पशु, दूसरा है आपका वेजिटेबल एंड मिनरल, यानी कि जो तेल है उनको मुख्य 3 मुख्य समूहों में बांटा गया है। पहला पशु, दूसरा वनस्पति और तीसरा खनिज तेल, 3 तरह के समूह में बांटा गया है। ग्रेट क्वालिटीज ऑफ एनिमल ऑयल कम फ्रॉम व्हेल्स, यानी कि जो पशु तेल है की बड़ी मात्रा है वो कहाँ से प्राप्त होती है, वेल से प्राप्त होती। दोज इनोमर्स क्रिएचर्स ऑफ द सी विच आर द लार्जेस्ट ऑफ द एनिमल्स रिमेनिंग इन द वर्ल्ड, यानी कि जो तेल है वो पशु तेल है वो बड़ी मात्रा में कहाँ से प्राप्त होता है, हमें वेल से प्राप्त होता है, जो समुद्र के विशालकाय जीव और दुनिया के बच्चे सबसे बड़े जानवर है। यहाँ पर तेल के बारे में इस पैसेज में बात की गई है, यानी कि तेलों के बारे में बात किया गया है कि कितने समूहों में तेलों को बांटा गया है। तो देखिए इसमें तेल के बारे में बताया गया है कि तेल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। चलिए इसके क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, यानी कि जो पशु तेल है वो मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होता है और उसका स्रोत क्या है। तो क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा वेल से प्राप्त होता है, तो ए वाला इसका राइट रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं, तो देखिए वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर, यानी कि जो वनस्पति तेल है वो ज्यादातर कहाँ में यूज होता है, तो किस में यूज होता है, कुकिंग में, यानी कि खाना बनाने में ज्यादातर यूज होता है। अगला क्या है आपका, द डॉट डॉट ऑफ फिश यील्ड नरिशिंग ऑयल, यानी कि मछली के किस भाग से जो है तेल प्राप्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सी वाला रहेगा, लीवर से प्राप्त होता है। अगला आपका, द थिक प्रोटेक्शन कवरिंग ऑफ फैट ऑन अ वेल इज कॉल्ड अ, यानी कि वेल के शरीर पर वसा की मोटी जो परत होती है वो कहाँ होती है, तो इसका हो जाएगा आपका ब्लूबर, बी वाला राइट रहेगा। अगला है आपका, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट इज, तो प्रोटेक्ट का आपका नाउन फॉर्म बताना है तो इसका हो जाएगा आपका प्रोटेक्शन, डी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन था वो भी मैंने आपको अच्छे से सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर बता दिया है। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है और देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमसे पूछे गए। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से, मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग यूजिंग रिकॉग्नाइजेबल, तो वेयर एवर नेसेसरी, यहाँ पर आपको नोट्स बनाने हैं, गिव अ सुटेबल टाइटल। तो देखिए ये जो पैसेज दिया हुआ है इस पैसेज में क्या करना है हमें, जिसके ऊपर भी ये पैसेज दिया हुआ है उसको उसका जो है टाइटल बनाकर लिखना है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छाटकर यहाँ पर हमें नोट्स बनाना है। तो देखिए पैसेज को आप जब पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किसके ऊपर में ये पैसेज बताया गया है। तो देखिए स्पाइडर्स आर मेंस फ्रेंड, यानी कि जो स्पाइडर्स है, मकड़ी है, वो क्या है, इंसानों की दोस्त है। द स्पाइडर्स आर अमोंग आवर बेस्ट फ्रेंड, दे डिस्ट्रॉय मेनी हार्मोन इंसेक्ट इंक्लूडिंग सम आवर वर्स्ट एनिमी, यानी कि वो हमारे कई दुश्मनों को, जो कीड़े मकोड़े हैं उनको नष्ट करती है और हमारे कई दुश्मनों को समाप्त करती है। तो देखिए इस तरीके से इसमें किसके बारे में बात की गई है, स्पाइडर यानी कि मकड़ी के बारे में बात की गई है और कैसे बताया गया है उसका चरित्र, उनको इंसानों का दोस्त यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए इसका टाइटल क्या हो जाएगा, तो इसका टाइटल हो जाएगा आपका स्पाइडर्स मेंस फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से जो है इसका सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा आपका और यहाँ पे ये नोट्स हो जाएंगे। तो देखिए इंपोर्टेंस ऑफ स्पाइडर्स पहला पॉइंट बनेगा आपका। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है इसमें, इंपोर्टेंस ऑफ स्पाइडर्स, स्पाइडर्स की महत्वपूर्णता के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो पहला स्टार क्या बनाया है, स्पाइडर्स आर मेंस फ्रेंड्स, यानी कि वो इंसानों की दोस्त होते हैं। डिस्ट्रॉय
हार्मफुल इंसेक्ट, यानी कि वो खतरनाक कीड़े मकोड़ों को खत्म करते हैं। और तीसरा क्या है, प्रोटेक्ट क्रॉप, यानी कि फसल को बचाते हैं। दूसरा पॉइंट बताया है फूड हैबिट, यानी कि जो खाने की आदत है वो क्या है, नो स्पेसिफिक स्प्रे, यानी कि कोई भी स्प्रे नहीं किया जाता है। एंड ईट वॉट एवर इंसेक्ट आर अवेलेबल, यानी कि जो भी कीड़ा मकोड़ा होता है वो खा लेती है। तीसरा ये यहाँ पर हंटिंग स्पाइडर्स डू नॉट स्पिन वेब्स एंड स्मॉलर स्पिनी रेट्स। तो देखिए इस तरीके से जो तीसरे क्वेश्चन का आंसर था वो हमने अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है आपका, यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है आपका, यू आर नवीन शर्मा, स्टडी इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल रेवा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग यू बुक फ्रॉम द बुक बैंक। यहाँ पर आपको बुक बैंक के लिए एप्लीकेशन लिखना है। इसी के अथवा में क्या दिया हुआ है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड सोनू congratulating him on his brilliant success in the high school examination, mention yourself as Vedic residing at Sanskrit Park Mo। तो यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेट करना है उसके एग्जाम में ब्रिलियंट सक्सेस के लिए। तो चलिए दोनों का सॉल्यूशन साथ में देख लेते हैं और अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन रह जाएगी, किसके लिए, बुक बैंक के लिए है। तो सबसे पहले टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल खड़ियाट, सब्जेक्ट है आपका एन एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक। सर आई बेग टू से, सब्जेक्ट है आपका एन एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक। सर आई बेग टू से, मैं आपसे कहना चाहती हूँ दैट कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, यानी कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10 की छात्रा हूँ। माई फादर इज अ पुअर फार्मर, मेरे पिताजी हैं वो एक गरीब किसान है। ही इज अनेबल टू बाय बुक्स फॉर मी, यानी कि वह मेरे लिए बुक खरीदने में असमर्थ है। काइंडली ग्रांट मी बुक फ्रॉम द बुक बैंक, यानी कृपया मुझे बुक बैंक से बुक प्रदान करें। थैंक यू, धन्यवाद। योर ओबिडेंटली, नाम दिया और क्लास, यहाँ पर डेट लिखनी है। जो भी क्वेश्चन में नाम हो वो आप यहाँ पर लिखिएगा, अदरवाइज अगर क्वेश्चन में नाम ना दिया हो तो आप यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हैं। कुछ इस तरीके से जो है आपको बुक बैंक के लिए एप्लीकेशन को लिखना है, बहुत ही इजी तरीके से बताइए। और हाँ, एप्लीकेशन लिखते समय कॉमा वगैरह का विशेषकर ध्यान रखना है ताकि आपको एग्जाम। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से कुछ आपको एप्लीकेशन को लिखना है, बहुत ही आसान है, जल्दी से इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट के माध्यम से। अगला जो लेटर है वो इस तरीके से रहेगा, सबसे पहले आपको डेट लिख देनी है, सॉरी सबसे पहले एड्रेस लिख देना है, देन आपको डेट लिखनी है। डियर फ्रेंड, हाय आई एम फाइन हियर एंड आई होप यू आर ऑल्सो फाइन डियर, हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, आई एम ग्लैड दैट यू गॉट अ ब्रिलियंट सक्सेस इन द हाई स्कूल examination. I saw your name in the merit list. We all because very happy to hear the news. You will have to give a nice dinner party to your friend when you come here. Please inform me when you reaching here. Your loving friend सलोनी। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर लेटर को लिखना है, बहुत ही आसान है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से ताकि इस कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। सबसे पहले एड्रेस लिखना है, देन आपको डेट लिखनी है, डियर फ्रेंड, यहाँ पर आप अपने दोस्त का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने डियर फ्रेंड लिख दिया है। तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है आपका लेटर है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है आपका, राइट इन एसे वन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर आपको 5 टॉपिक दे रखे हैं, किसी एक टॉपिक पर जो है आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है, कितने वर्डों में, 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो चलिए हम इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का देख लेते हैं और वंडर ऑफ साइंस का देख लेते हैं और दोनों को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका वंडर ऑफ साइंस का ऐसे होने वाला है। तो देखिए किस तरीके से है, वी आर लिविंग इन द वंडरफुल एज ऑफ साइंस, साइंस हैज गिवन अस मेनी वंडरफुल थिंग्स, इलेक्ट्रिसिटी इज द ग्रेट वंडर ऑफ science, we can travel in the any corner of the world in a few hours with the help of science. Cancer, TB and AIDS, incurable disease found to cure with the help of science. Science has made many comfortable medicines. Science has made atom bombs. They can destroy big cities and kill a lot of persons in a few seconds. Science is a good servant but a bad master. Science has made our life easier and healthier. तो देखिए इस तरीके से जो है आपका वंडर ऑफ साइंस का ऐसे रहने वाला है। इसी के लिए आपका इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश का भी दिया हुआ है, वो भी आपको है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज
एंड इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि जो इंग्लिश है वो एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया में बोली जाती है। वी कैन कम्युनिकेट विथ अदर कंट्रीज ओनली व्हेन वी नो इंग्लिश, यानी कि हम दूसरे देशों के लोगों से तभी बात कर पाएंगे जब हमें इंग्लिश याद होगी। इंग्लिश इज इजी टू लर्न, यानी कि जो इंग्लिश है वो सीखने में बहुत ही सरल है। इट इज द मीडियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि वो समझने का एक माध्यम है। एंड स्टडी, यानी कि पढ़ाई के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन ट्रेड, कॉमर्स, हायर टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्टडीज। It is widely used as communication around the globe. There is no language in the world, यानी कि दुनिया में ऐसी कोई भी भाषा नहीं है which जो has a richer vocabulary than English, यानी कि जिसमें इंग्लिश से ज्यादा वोक्यूबलरी हो। मेनी ऑफ पीपल लर्न इंग्लिश, यानी कि बहुत से लोग इंग्लिश सीखते हैं टू मेंटेन देयर स्टेटस इन द सोसाइटी, अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से जो है आपको इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश के लिए ऐसे लिख देना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है हमें, गिव द विजुअल इनपुट इवन बिलो एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स। यहाँ पर हमें एक विजुअल दे रखा है, इसके ऊपर से क्या करना है, हमें एक पैराग्राफ क्रिएट करना है, तो इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और हाँ, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ, अगर आपको इनके सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए और सारे 6 ही मॉडल पेपर चाहिए तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, एनसीईआरटी कोचिंग ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको सारे सब्जेक्टों की वार्षिक पेपर की तैयारी कराई जा रही है, मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं विथ सॉल्यूशन, और एक ऐसी स्पेशल पीडीएफ भी वहां पर आपको मिलने वाली है जिसमें से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पर मिलने वाले हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से यहाँ पर रहेगा, आपको दिखने में दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या एक रेलवे स्टेशन है, रेल खड़ी हुई है और कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और कुछ लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है इसका सॉल्यूशन रहने वाला है। दिस पिक्चर शो अ बिजी रेलवे स्टेशन, यानी कि पिक्चर है क्या शो कर रही है, एक रेलवे स्टेशन को शो कर रही है। अब ब्लू ट्रेन इज स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म नंबर 1, यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक ब्लू कलर की ट्रेन यहाँ पर खड़ी हुई है। मेनी पीपल आर वेटिंग फॉर द ट्रेन, यानी कि बहुत से लोग जो क्या है ट्रेन के लिए इंतजार कर रहे हैं। और मूविंग अराउंड द प्लेटफॉर्म, यानी कि प्लेटफॉर्म पर घूम रहे। अ गार्ड इज शोइंग अ रेड फ्लैग नियर द ट्रेन, यानी कि ट्रेन के पास ही एक गार्ड है जो रेड फ्लैग यानी कि लाल झंडा दिखा रहा है। सम पैसेंजर आर कैरिंग बैग्स एंड सूटकेस, यानी कि कुछ पैसेंजर ने अपना बैग्स और सूटकेस उठाया हुआ है। अ वुमन इज पुलिंग अ ट्रॉली बैग while a man is talking on the phone, a woman is pulling a trolley bag, यानी कि जो एक महिला है वो अपना ट्रॉली बैग पुलिंग कर रही है। एंड while a man, और साथ ही एक आदमी इज टॉकिंग ऑन द फोन, फोन पर बात कर रहा है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जो बच्चे वहां पर खेल रहे हैं और पानी पी रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर पैराग्राफ को कंप्लीट करना है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही सरल भाषा में मैंने देने की कोशिश की है ताकि कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देखिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए छठा क्वेश्चन हो गया आपका। सातवां क्वेश्चन है जो है क्या दिया हुआ है हमें, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर हमको दिए गए हैं। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए सातवें क्वेश्चन से क्या ग्रामर स्टार्ट हो जाती है हमारी। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हरी अप वी हैवंट गॉट डॉट डॉट टाइम। हरी अप यानी कि जल्दी करो, वी हैवंट गॉट हमारे पास टाइम नहीं है, तो क्या आ जाएगा इसमें, मच आ जाएगा। हरी अप वी हैवंट गॉट मच टाइम, ठीक है। अगला है आपका, एवरी ईयर थाउजेंड ऑफ पीपल डाई डॉट डॉट कैंसर। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा, यानी कि एवरी ईयर यानी कि हर साल लोग कैंसर से मरते हैं, इस तरीके से हो जाएगा। अगला है आपका, माई फादर इज अ डॉट डॉट टीचर, तो रिटायर्ड आ जाएगा, माई फादर इज अ रिटायर्ड टीचर। अगला आपका, वी डॉट डॉट वेयर मास्क इन क्राउड प्लेस, यानी कि इसमें क्या जाएगा आपका, शुड, वी शुड वेयर मास्क इन क्राउडेड प्लेस, यानी कि हमें जो भीड़ भाड़ की जगह है वहां पर क्या पहनना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। अगला है आपका, ही इज एन अमेरिकन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज डॉट डॉट यूरोपियन, तो इसमें ए आ जाएगा इसका, यानी कि
वह एक अमेरिकी है, लेकिन उसकी पत्नी क्या है, यूरोपियन है। ठीक है, अगला है आपका आई एम नॉट गोइंग टू कॉफी डॉट डॉट आई एम इल, तो इसमें बिकॉज आ जाएगा, मैं बीमार हूं इसीलिए मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं, बिकॉज इसमें राइट रहेगा आपका। अगला है आपका आई ऑफ्टन गो टू मुंबई डॉट डॉट इज द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसमें विच आ जाएगा। आई ऑफ्टन गो टू मुंबई विच इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि अक्सर मुंबई जाते हैं जो भारत की वाणिज्यिक राजधानी है, जहां पर भारत की जो है वो राजधानी है। ठीक है, इस तरीके से जो हो जाएगा आपका 7वां क्वेश्चन। और आपका एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, 8वां क्वेश्चन क्या है आपका, डू एज डायरेक्टेड यहाँ पर दिए हुए हैं। तो पहला क्या है आपका, मोहित इज वेरी वीक, यानी कि जो मोहित है वो क्या है, कमजोर है। ही कैन नॉट वॉक इजीली, वह आसानी से चल नहीं सकता है। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, तो यहाँ पर आपको सो दैट का कंबाइन करना है, तो किस तरीके से हो जाएगा, तो मोहित इज सो वीक, वीक दैट कि ही कैन नॉट वॉक, यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। अगला क्या है आपका, आई डिड माई वर्क ऑन टाइम चेंज इनटू नेगेटिव, यहाँ पर यानी कि क्या करना है आपको, नेगेटिव में चेंज करना है, तो किस तरीके से हो जाएगा, नेगेटिव यानी कि नहीं में आपको यहाँ पर चेंज करना है। तो आई डिड नॉट डू माई वर्क ऑन टाइम। यहाँ पर देखिए हिंदी में इसमें क्या है, पॉजिटिव में आई डिड माई वर्क ऑन टाइम, यानी कि मैंने समय पर अपना काम किया। नेगेटिव यानी कि नहीं यहाँ पर लगाना है, तो किस तरीके से हो जाएगा, आई डिड नॉट डू माई वर्क ऑन टाइम, यानी कि मैंने समय पर अपना काम नहीं किया, इस तरीके से हो जाएगा। अगला है आपका अमित एट ऑल द स्वीट, यानी कि जो अमित है उसने क्या, सारी जो मिठाई है वो खा ली है। इसको क्या करना है आपका, चेंज टू इंट्रोगेटिव, यहाँ पर आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, क्वेश्चन वर्ड में चेंज करना है। तो क्या है, डिड अमित एट, सॉरी ईट, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है तो वापस से फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ईट ऑल द स्वीट, तो कैसे हो जाएगा, क्या अमित ने सारी मिठाई खाई, इस तरीके से आपका इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड आपको नहीं लगाना है, मतलब लगाना भूलना नहीं है, सॉरी, क्वेश्चन वर्ड है जो इंपॉर्टेंट लगाना है वो, उसको अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका गलत भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्या है आपका, रवि इज माई कजन, यानी कि जो रवि है वो मेरा चचेरा भाई है। ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, वह आखिरी बेंच पर बैठा है। तो क्या करना है, कंबाइन द सेंटेंस इनटू रिलेटिव क्लॉज, तो इसको रिलेटिव क्लॉज में आपको चेंज करना है, तो किस तरीके से हो जाएगा, रवि हु इज माई कजन is sitting at the last bench. रवि हु इज माई कजन इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, रवि जो मेरा भाई है वो आखिरी बेंच पर बैठा हुआ है। इस तरीके से जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है आपका, चिल्ड्रन रीड बुक्स, यानी कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि चिल्ड्रन रीड बुक्स, बच्चे किताब पढ़ते हैं, तो किस तरीके से हो जाएगा, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो कैसे हो जाएगा, बुक्स आर रीड बाय चिल्ड्रन, यानी कि जो किताब है वो बच्चों के द्वारा पढ़ी जा रही है।
इस तरीके से इसका राइट आंसर रहेगा। अगला आपका द राजधानी एक्सप्रेस अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है, तो किस तरीके से हो जाएगा, द राजधानी एक्सप्रेस हैज अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि चुका है चुकी है में चेंज करना है, तो कैसे हो जाएगा, राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुकी है। इस तरीके से इसका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए जो 8वां क्वेश्चन था वो हमने अच्छे से सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 9वां क्वेश्चन क्या है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर आपको क्या दिए हुए हैं, कुछ चूज द करेक्ट ऑप्शन दिए, उन्हें हमें आंसर करना है। तो अगला पहला क्या है आपका, द बेकर्स आर नोन इन गोवा एज, यानी कि गोवा के बेकरों को किस नाम से जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा, पैडर। बी वाला इसका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लेंचो कोल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, यानी कि जो लेंचो था वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय यानी कि वहां के कर्मचारियों को क्या बुलाता था, तो अ बंच ऑफ कुक्स। बी वाला इसका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट फूड डिड द सीगुल मदर गेट फॉर इट, यानी कि वो क्या फल था, फूड था यानी कि खाना था जो सीगुल की माँ उसके लिए लेकर आई थी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फिश रहेगा, डी वाला राइट रहेगा। अगला आपका एन ए फ्रैंक कॉल्ड हर डायरी, यानी कि जो एन ए फ्रैंक था वो अपनी डायरी को क्या बुलाता था, तो किटी। सी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो क्वेश्चन 9वां था वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 10वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन, आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है जिसे अच्छे से पढ़ना है और इसके क्वेश्चनों को हमें आंसर करना है। तो चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं और अच्छे से सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसका आपको, व्हाट वाज वेलीज फेवरेट पास्ट टाइम, यानी कि जो वेली का वो पसंदीदा शौक क्या था, तो क्या था इसमें, तो इसमें आ जाएगा आपका स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, यानी कि जो सामने के दरवाजे पे खड़ा होना उसे बहुत पसंद था। अगला आपका द सोर्स ऑफ यूनाइटिंग जॉय ऑफ वेली वाज टू वॉच, यानी कि जो वॉली है उसके लिए असीम आनंद का स्रोत क्या देखना था, तो इसका राइट रहेगा न्यू पैसेंजर, नए नए जो यात्री थे उनको देखना उसे पसंद था। अगला आपका द बस पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच हावर, तो ये ट्रू है कि फाल्स, यानी कि बस उसके गली से हर घंटे गुजरती थी, तो ये ट्रू है आपका, यानी कि ये सत्य है। तो देखिए इस तरीके से जो 10वें का ए था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। इसी में क्या पूछा गया है हमसे, बी भी पूछा गया है। तो चलिए इसका बी के भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, द फॉग इज कंपेयर्ड टू, यानी कि फॉग को कंपेयर्ड किया गया किससे, कैट से, यानी कि बिल्ली से। अगला है आपका द फॉग सिट्स लुकिंग ओवर, तो इसमें आ जाएगा आपका हॉरबोर एंड सिटी, बी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका नेम द पोएट ऑफ द एबव टेक्स्ट, यानी कि जिस पोएट से भी ये टेक्स्ट लिया गया है उसको उसके पोएट कौन है, तो कार्ल सैंडबर्ग इसका राइट रहेगा, सी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो 10वां क्वेश्चन था उसके ए और बी भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ से जो आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। अगर इनके क्वेश्चन के आपके सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, एनसीईआरटी कोचिंग डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको वार्षिक पेपर की पूरी तैयारी कराई जा रही और ऐसे क्वेश्चन वहां पर दिए जा रहे हैं जो आपको वार्षिक परीक्षा में बहुत मदद करने वाले हैं और वही क्वेश्चन आपको वार्षिक परीक्षा के हॉल में देखने को मिल सकते हैं। ये 14वां क्वेश्चन हो गया, 15वां हो गया और ये हो गया आपका 16वां। इनके सॉल्यूशन की अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो अभी डाउनलोड कर लीजिएगा एनसीईआरटी कोचिंग, वहां पर सारे सब्जेक्ट की वार्षिक परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से जो सेट सी था वो हमने अच्छे से सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेट में।